सुप्रभात छात्रों। वर्ष 2021-22 इस तकनीकी कक्षा में आप सभी 9वीं के छात्र छात्राओं का यहाँ पर स्वागत। छात्रों, आपने पिछले साल 8वीं की कक्षा पास कर 9वीं कक्षा में प्रवेश पाया है। अब इस साल आपको कौन से पाठ्य पुस्तक है, इसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। वर्ष 2021-22 में आपको जिस पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई करनी है वो है साहित्य सागर, आईसीएसई साहित्य सागर। अब छात्रों, एक बात ध्यान में रखिए, ये जो किताब है ये 2 हिस्सों में बांटी गई है। इसमें साहित्य सागर में संक्षिप्त कहानियां यानी पद्य विभाग, यहाँ पर बुक नंबर 1 और यहाँ पर बुक नंबर 2 किताब 2 पद्य विभाग यानी कविताएं। अब यहाँ पर इस किताब में 10 कहानियां हैं और 10 कविताएं हैं। 10 कविताएं हैं। इस तरह से आपको 10 कहानियां और 10 कविता इनकी पढ़ाई करनी है। छात्रों, ध्यान में रखिए, ये जो किताब है हमें आईसीएसई में कक्षा 9 और 10 इसके लिए एक ही किताब से पढ़ाई करनी है। यानी 5 कहानियां कक्षा 9 के लिए, 5 कहानियां कक्षा 10 के लिए और 5 कविताएं कक्षा 9 के लिए, 5 कविताएं कक्षा 10 के लिए। अब यहाँ पर प्रदीपिका व्याकरण के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए प्रदीपिका, ये जो आईसीएसई हिंदी सेक्शन ए प्रदीपिका, यह किताब लगाई गई है व्याकरण के लिए। इसमें बहुत सारी जानकारी है, शब्द विभाग है, पत्र विभाग है, निबंध लेखन है। अब छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कक्षा 8 तक आपने पढ़ाई की, हर कक्षा के लिए एक एक कॉपी नोटबुक आपने इस्तेमाल की थी, लेकिन यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी जो नोटबुक है, ज्यादा पन्नों वाली बड़ी नोटबुक है, इसका इस्तेमाल करना है। और कक्षा 9 और 10 के लिए जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसके प्रश्न उत्तर आपको इस कॉपी में लिखने हैं और दूसरी एक कॉपी बनानी है ऐसी ही, वो व्याकरण के लिए जो प्रदीपिका है। इसमें इस किताब में कॉपी में आपको 2 हिस्से बनाने हैं, एक जो है कहानियों का और एक है कविता का, पद्य विभाग और एक गद्य विभाग। और व्याकरण में भी आपको 2 हिस्से बनाने हैं, एक शब्द संरचना के लिए और दूसरा पत्र और निबंध और चित्र वर्णन के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये जो है किताबों की जानकारी मिल गई होगी। छात्रों, मैं भी आपका ध्यान एक खास चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वो है आपका प्रश्न पत्र। अभी तक आपकी जो प्रश्न पत्र था वो कक्षा 8 तक अलग था। कक्षा 9 के लिए और 10 के लिए, कक्षा 9 भी आपकी बोर्ड की एग्जाम है और 10 तो फाइनल एग्जाम है ही है। इसमें हिंदी विषय में आपको जो प्रश्न पत्र आता है बोर्ड की तरफ से, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। वो इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी इस प्रश्न पत्र के हिसाब से करोगे। आप यहाँ पर प्रश्न पहला जो आता है उसमें 5 विकल्प ऑप्शन होते हैं निबंध के लिए। 5 में से आपको एक प्रश्न का उत्तर, एक निबंध, चित्र वर्णन, लेख ऐसा लिखना है, वो आता है 15 मार्क के लिए। और जो प्रश्न, ये चित्र वर्णन भी पहले प्रश्न में आता है। प्रश्न दूसरा आता है पत्र लेखन, 7 मार्क के लिए। 2 पत्र आते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। और प्रश्न तीसरा जो आता है सबसे आसान, लेकिन जिनको हिंदी नहीं समझता उनके लिए सबसे कठिन, ये अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके नीचे दिए हुए जो प्रश्न है वो उस प्रश्न के उत्तर
अपने शब्दों में अपनी भाषा में लिखने हैं तो 10 मार्क के लिए अपठित गद्यांश, और यहाँ पर जो व्याकरण है शब्द विभाग वो 8 मार्क का। इस तरह से आपका इस प्रश्न पत्र में सेक्शन ए जो है ग्रामर का 40 मार्क का होता है। उम्मीद करता हूं 40 मार्क का जो सेक्शन है व्याकरण का वो आपको समझ में आया होगा। और फिर सेक्शन बी में आपको इस पाठ्य पुस्तक से लिए गए जो 10 पाठ है, 10 कविता है, इनमें से आपको 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्नों में से आपको 4 के उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न 40 मार्क का होता है। कोई भी पाठ से कोई भी पंक्ति होती है और उसके नीचे इस तरह से 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए जाते हैं। पहले 2 प्रश्न 2-2 मार्क के लिए और तीसरा और चौथा प्रश्न 3-3 मार्क के लिए। ऐसा कुल मिला के एक ही प्रश्न 10 मार्क के लिए। अब सोचो छात्रों, यहां पर जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो बाकी सारे विषयों में से सबसे कठिन है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं। यहां पर 10 कविता और 10 पाठ कुल मिला के 20 कंटेंट हो गए, 20 टॉपिक हो गए। 20 टॉपिक में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 आने वाले हैं। यानी आपको कुल मिला के 20 टॉपिक की पढ़ाई करनी है, उसमें से सिर्फ 4 आने वाले हैं, 16 बेकार जाने वाले हैं। लेकिन बेकार नहीं जाएंगे, आपको पूरे के पूरे पाठ की और पूरे के पूरी कविता की पढ़ाई करनी है, तब जाकर के आपको 40 मार्क यहां पर मिल सकते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के हिसाब से देखा जाए तो पाठ्यक्रम ज्यादा है और प्रश्न सिर्फ 4 आने वाले हैं। इसलिए डर नहीं जाना। पिछले साल हिंदी विषय का जो अधिकतम अंक लेने वाला छात्र था उसने 98 मार्क लिए थे। आप भी ले सकते हो। 15-16 बच्चे 90 के ऊपर थे। और छात्रों, जितने अंक आप बटोरोगे, आप कहोगे 10th के बाद 10वीं के बाद मुझे थोड़ी हिंदी लेना है, हिंदी में पढ़ाई करनी है। लेकिन जो अच्छी कॉलेज के लिए आपको दाखिला लेना है तो इन परसेंटेज की आपको बहुत जरूरत है। तो बेस्ट ऑफ 5 में हिंदी में आप 85-90 ऐसे अंक बटोरते हैं तो आपका जो परसेंटेज है, आपका जो अंकों का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके और आपका भविष्य सुधर सके। इसलिए आज से, अभी से ये प्रण करें कि मैं रोजाना ऐसा 1 पन्ना हिंदी का लिख कर निकालूंगी। देखो, साल भर में अब बहुत सारा समय है आपके पास। आपकी कक्षा 12 बजे तक चलेगी। दोपहर से 2 से लेके 4 बजे तक आप 1 पन्ना हिंदी का, ये प्रदीपिका है, बिना भूले पहले पन्ने से आप ये लिखना शुरू करोगे तो आपने आप आपके हस्ताक्षर में बढ़ोतरी होगी, सुंदरता आएगी और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपका जो स्पीड है, गति है लिखने की, वो भी सुधर जाएगी। और 10वीं के ये जो फाइनल पेपर में है, आप जितना लिखोगे उतने अंक बटोर सकोगे। इसलिए मैं आपको इस पहली तकनीकी कक्षा में ही इस 10वीं के पेपर के बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पर वापस एक बार दोहराता हूँ, साहित्य सागर आपको कक्षा 9 के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है। ग्रामर व्याकरण के लिए प्रदीपिका ये किताब लगाई गई है और आपको इस तरह से 2 बड़े बड़े रजिस्टर, एक पद्य विभाग गद्य विभाग के लिए और एक जो है व्याकरण के लिए, ऐसे 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं। बड़े रजिस्टर इसलिए क्योंकि आपको कक्षा 9 और 10 एक ही कॉपी में, एक ही नोटबुक में लिखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो जानकारी दी वो समझ में आई होगी। अगली तासिका में हम प्रदीपिका साहित्य सागर इस किताब से पढ़ाई करेंगे। अब कुछ छात्र कहेंगे सर हमारे पास तो किताब है नहीं, लेकिन छात्रों डरो मत। मेरी पढ़ाई का जो तरीका है, मैं पहले पाठ की प्रस्तावना जो है, मूल उद्देश्य जो है,
वो आपको समझाऊंगा। और फिर जो कैमरा है वो इस तरह से किताब के ऊपर पकड़ूंगा ताकि आपको किताब की पंक्तियां दिखेगी, मैं पढ़ूंगा और उसका जो सरल अर्थ है वो आपको समझाऊंगा, जो कठिन शब्द है उसको भी आपको समझाऊंगा। तो आपको फिलहाल 8-10 दिन के लिए किताब नहीं होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और छात्रों एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पूरे पाठ है आपको लगेगा अरे इतनी सी छोटी सी किताब है, लेकिन नहीं, ये एक एक जो कहानी है, 1-2 पन्नों की जो कहानी है, ये कहानी में हमें लेखक ने क्या मूल उद्देश्य दिया है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और पाठ में से कोई भी पंक्ति पर प्रश्न आए तो हमें उसका उत्तर लिखते आना चाहिए। अब यहाँ पर कविता भी छोटी छोटी कविता है, लेकिन कविता के पीछे कवि ने कौन सी भावना रखी है, कौन सा मूल उद्देश्य रखकर कवि ने कविता का लिखन किया है, वो ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम इस साहित्य सागर इस किताब से अगली तासिका में पाठ की पढ़ाई शुरू करेंगे। धन्यवाद।